हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेडी फॉर एग्जाम यूट्यूब चैनल। रेडी फॉर एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास का वैदिक सभ्यता के बारे में। तो वैदिक सभ्यता का एक वीडियो जो अपलोड कर दिया गया है, ये पार्ट 2 वीडियो है। तो आप पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी 2 वीडियो बनाया गया है, उसको भी आप देख लीजिए। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक है, वहाँ पर जाकर आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। आप आज हम लोग पढ़ेंगे रिंग वैदिक काल का जो है वैदिक काल का, जो रिंग वैदिक काल आता है, एक उत्तर वैदिक काल आता है। तो हम लोग अभी रिंग वैदिक काल को पढ़ रहे हैं। तो रिंग वैदिक काल की अर्थव्यवस्था को हम लोग पढ़ेंगे। तो रिंग वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था थी, उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो रिंग वैदिक काल की अर्थव्यवस्था जो है, ग्रामीण संस्कृति एवं पशुपालन मुख्य तथा कृषि गौण व्यवस्था थी। रिंग वैदिक काल की अर्थव्यवस्था क्या है, उसकी स्थिति देखा जाता था कि उस समय वहाँ के लोग किस तरह के व्यापारिक व्यवस्था था, क्या कैसे वो लोग आजीविका चलाते थे, उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो ग्रामीण संस्कृति एवं पशुचरण मुख्य जो है कृषि गौण व्यवस्था था। उस समय जो कृषि और पशुपालन की व्यवस्था था रिंग वैदिक काल में। संपत्ति का मुख्य रूप से गोधन था। संपत्ति का मुख्य रूप जो है गोधन था, उसमें गाय उई का पालन हुआ करता था। आर्य जो मुख्यतः 3 धातु है, सोना, कांसा, तांबा का प्रयोग करते थे। आर्य जो मुख्यतः 3 जो धातु जो होता है, सोना, कांसा और तांबा का प्रयोग करते थे। तांबे और कांसे के लिए अयस शब्द का प्रयोग किया जाता था। तांबा और कांसा के लिए अयस जो शब्द है, उसका प्रयोग किया जाता था। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे का प्रयोग जो है उत्तर वैदिक काल में लोग करते थे, लेकिन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं रिंग वैदिक काल। तो रिंग वैदिक काल में लोहा से लोग परिचित नहीं थे। रिंग वैदिक काल में जो है अनाज के रूप में जौ का भी उल्लेख मिलता है, और सिंधु घाटी सभ्यता में जौ और गेहूं का भी परिचय मिलता है। तो वस्त्र बनाना प्रमुख शिल्प था। ये स्त्रियां जो ये काम करती थी, वस्त्र बनाती थी। रिंग वैदिक काल में कपास का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में कपास का उल्लेख आपको मिलता है, जो पिछले वीडियो में आपको बताया गया है। व्यापारियों का पर्णी कहा जाता था। व्यापारियों को क्या बोला जाता था? पर्णी बोला जाता था। मुद्रा के रूप में निष्ठक एवं शतमान का उल्लेख मिलता है, परंतु ये नियमित मुद्रा नहीं थी। ठीक है ना। ऋग्वैदिक काल की धार्मिक स्थिति क्या थी? लोग जो है बहुत देवताएं होते थे। ऋग्वैदिक काल में जो लोग जो बहुत देवताओं की पूजा करते थे, ठीक है, और भगवान में अनेकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे, भगवान में विश्वास रखते थे। धर्म जो है मुख्यतः प्राकृतिक पूजन एवं यज्ञ में केंद्रित था। मुख्य धर्म इन लोग का था। पूजा उजा के मतलब पूजा, आडंबर, यज्ञ सबकी प्रधानता थोड़ा बढ़ गया था। प्राचीन शक्तियों का मानवीकरण कर उनकी पूजा की जाती थी। प्राचीन शक्तियों का मानवीकरण कर उनकी पूजा की जाती थी। इंद्र को पूजा किया जाता था। गाय खोजने वाला, इंद्र को गाय खोजने वाला, शर्मा, कुर्तिया, ठीक है, वृषण, बैल, सूर्य जो है अश्व के रूप में पूजा की जाती, सूर्य की पूजा की जाती थी। इंद्र का पूजा किया जाता था, और विषण जिसे बैल बोला जाता है, शर्मा, ये सब की पूजा की जाती थी। रिंग वैदिक देवकुल में देवियों की संख्या नगण्य थी, मतलब पितृसत्तात्मक हो गया था। सिंधु घाटी सभ्यता जो मातृसत्तात्मक होता था, और यहाँ जो रिंग वैदिक काल जो पितृसत्तात्मक हो जाता है, जिसमें देवी का पूजा नहीं की जाती थी, केवल देवताओं का ही पूजा किया जाता था। इसमें जो है 43 देवताओं की 3 श्रेणी थी। ठीक है, 43 देवताओं की 3 श्रेणियाँ हैं, जिसमें आकाश के देवता एक श्रेणी में आते हैं, फिर अंतरिक्ष के देवता आते हैं, और पृथ्वी के देवता। तो आकाश के देवता के अंतर्गत जो कौन कौन आते हैं? आकाश के देवता के अंतर्गत जो आते हैं धौष, वरुण, मित्र, सूर्य, पुषण, विष्णु, आदित्य, ये सब जो है आकाश के देवता के अंतर्गत आते हैं। अंतरिक्ष के देवता के अंतर्गत कौन कौन से देवता आते हैं? इंद्र आते हैं, वायु आते हैं, पर्जन्य आते हैं, यम आते हैं, और प्रजापति आते थे। ठीक है। पृथ्वी के देवता के अंतर्गत कौन कौन आते थे? पृथ्वी का देवता के अंतर्गत आते थे पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति। सोम को जो है वनस्पति का देवता भी बोला जाता है। घोष जो है आकाश का देवता।
घोष जो है आकाश के देवता को ऋग वैदिक काल में देवों के सबसे प्राचीन देवता के रूप में माना जाता है। धौस जो थे धौस को ऋग वैदिक काल में सबसे प्राचीन देवता के रूप में माना जाता है। ऋग वेद में इंद्र को समस्त संसार का स्वामी एवं वर्षा का देवता माना जाता है। इंद्र तो वैसे भी वर्षा का देवता है ही, वर्षा तो ऋग वेद में समस्त संसार का स्वामी और वर्षा का देवता भी इंद्र को माना जाता था। अग्नि जो देवताओं एवं मनुष्यों के बीच के मध्यस्थ था। उस समय के लोगों का मानना था कि अग्नि जो है देवताओं और मनुष्य के बीच के जो देवता हैं अग्नि को माना जाता है। कहने का मतलब आदमी जो है अगर अग्नि में समाहित हो जाता तो सीधे वो भगवान के पास चला जाता था, ऐसा उन लोग का मानना था। अग्नि में जल ही गया, आदमी मर गया और क्या। वरुण को ऋतु अस्य गोपा कहा जाता था। वरुण को ऋतु एक मिनट वरुण को ऋतुस्य गोपा कहा जाता था। सोम को पेय पदार्थ का देवता कहा जाता था। पेय पदार्थ वही सोमरस, दारू जिसे बोलते हैं। गायत्री मंत्र, देखिए गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र ऋग वेद के 3 एक मिनट थोड़ा एक मिनट गायत्री मंत्र ऋग वेद के 3 मंडल में उल्लेखित है। गायत्री मंत्र जो है ऋग वेद के, आपसे पूछेगा कि ऋग वेद के 3 मंडल थे जिसमें उल्लेखित है गायत्री मंत्र का। इसकी रचना जो विश्वामित्र जी ने किए थे, जो सूर्य को समर्पित है। गायत्री मंत्र में गायत्री माता का उल्लेख नहीं है, ठीक है। ऋग्वेद, इसमें आगे पढ़ेंगे किसकी उल्लेख है गायत्री मंत्र में, ठीक है। ऋग्वेदी धर्म की दृष्टि मानवीय और एकलौकिक थी। इसमें मोक्ष की संकल्पना की गई है, मोक्ष की संकल्पना नहीं की गई है। ऋग्वेद धर्म की दृष्टि जो है मानवीय एवं एकलौकिक है, इसमें मोक्ष की संकल्पना नहीं की है। उपासना की विधि और प्रार्थना, यज्ञ, ये सब की व्याख्या किया गया है। यज्ञ के स्थान पर प्रार्थना का अधिक प्रचलन था उस समय, उत्तरवैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में। वैदिक काल का प्रयोग किए जाने वाले शब्द, राजा, राजा को गोप्ता बोला जाता था। राजा को क्या बोला जाता था? गोप्ता। अतिथि को गोहंता, गोहन बोला जाता था। युद्ध को गविष्ट, गोशु, गम में बोला जाता था। गाय को अधन्या बोला जाता है। वैदिक काल में जो है गाय को क्या बोला जाता था? अधन्या बोला जाता था। लांगल को हल बोला जाता था। सीता को सीता। खेत में चलने के बाद जो है बनी नालियाँ जो है, नालियाँ निशान, उसे सीता बोला जाता था। जब खेत में चलेगी हल तो निशान बन जाता था, उस निशान को सीता बोला जाता था। बढ़ई को तंशन बोला जाता था। नाई को वाप्ती बोला जाता था। मरुस्थल को धन्व बोला जाता, अनाज को धान्य बोला जाता था। उर्वरा को बोला जाता, जूते हुए खेत को उर्वरा बोला जाता था। खिल्य को चारागाह बोला जाता था। बेकनौट को सुदगोर बोला जाता है। सुदगोर, शुद्ध खोर, ठीक है। वजपति जो है चारागाह का प्रमुख था। वजपति जो है चारागाह का प्रमुख को वजपति बोला जाता था। परिवार का प्रधान होता था कुलप्त। परिवार का जो प्रधान होता था उस समय, इस समय जो है पिता होता था तो उसे कुलप बोला जाता था। गुप्तचर को अस्पशा बोला जाता है, अस्पशा। वर्तमान में नदियों के ऋग्वैदिक नाम क्या क्या हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो वर्तमान में नदियों के ऋग्वैदिक नाम था, देखिए कुर्म जो कुर्मर, क्रमु जो है कुर्म को बोला जाता था। कुया जो है काबुल को बोला जाता था। वितिस्ता जो है झेलम नदी को बोला जाता था। विपाशा जो है व्यास नदी को विपाशा बोला जाता था। पहले जो है बोला जाता था विपाशा, अब जो है व्यास बोला जाता था। और दृष्टावती को घग्घर बोला जाता था। अशिकनी को चिनाब बोला जाता था। पुष्यनी को रावी बोला जाता था। सुतुद्री को सतलज बोला जाता था। और सदनीरा को गंडक। ऋग्वैदिक काल की देवी देवताएं कौन कौन थे, इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। तो ऋग्वैदिक के देवी देवता कौन कौन थे? तो अदिति, उष्मा, पृथ्वी, अप, रात्रि, अरण्य, इला को ऋग्वैदिक की देवियाँ होती थी ये लोग। ऋग्वैदिक
काल का यज्ञ कौन कौन था? तो ऋग्वैदिक काल का जो यज्ञ जो था राजसूय यज्ञ था। तो राजसूय यज्ञ में राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित था। जब सिंहासन, जब कोई भी आदमी या कोई भी राजा, जब राजा बनता था कोई व्यक्ति, तो राजा बनने से पहले राजसूय यज्ञ कराया जाता था। ठीक है। और एक होता है वाजपेय यज्ञ, तो शौर्य प्रदर्शन मनोरंजन से संबंधित था। वाजपेय यज्ञ जो है अपने शौर्य को दिखाया जाता था कि हमारे पास इतना धन है, ये सब मतलब वाजपेय यज्ञ कराया जाता था। शौर्य प्रदर्शन के लिए, मनोरंजन के लिए किया जाता था। एक अश्वमेध यज्ञ होता था, यह जो राजनीतिक विस्तार हेतु घोड़े को बलि दी जाती थी। घोड़े को मतलब छोड़ दिया जाता था, वो जहाँ जहाँ घूमता था। जैसे रामायण मूवी, रामायण जो सीरियल उसमें दिखाया गया है, अश्वमेध यज्ञ का जब राम जी करते हैं तो उनका अश्व चारों दिशा में भ्रमण करने के लिए छोड़ दिया जाता था, तो लोग कुछ पकड़ लेते थे और वगैरह वगैरह जो काम होता था, जो आप जानते हैं। तो वही है अश्वमेध यज्ञ। एक होता है अग्नि अष्टोम यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दी जाती थी, उसे बोला जाता था अग्नि अष्टोम यज्ञ। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल को। तो वीडियो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से इसको याद कर लिए, नोट्स बना लीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। उत्तर वैदिक काल में भी 2 वीडियो रहेगा, इसमें हम लोग पूरे एकदम अच्छे से इसको डिटेल में नोट्स को पूरा पढ़ के याद कर लेंगे। ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।